एमआईएम को भारी अक्सरियत से जो ना कामयाबी यकीनी है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज बढ़ा के भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ आप लोग से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताईद में हल्का बहादुरपुरा के जिम्मेदार पालम रोड दूध बोली एजाज पहलवान की रिहाइश पर जमीयतुल अहले हदीस और जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारों ने मुकम्मल ताईद 9 असेंबली सीट्स पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, जिसमें बहादुरपुरा असेंबली उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन और दूध बोली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने भी शिरकत किया और साथ ही साथ अवाम से भारी अक्सरियत में वोट डालने के लिए किया अपील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुम व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज का ये खुसूसी इजलास हमारे हल्के असेंबली बहादुरपुरा के उम्मीदवार की तहनीत के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मुनक्किद किया गया है। और इस इजलास में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के अमीर जनाब शफीक आलम खान साहब जामई हमारे साथ हैं और उनके अलावा जमीयत अहले हदीस के मुख्तलिफ हल्के जात के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। हल्के मोइन बाग, हल्के चंद्रायन गुप्ता, हल्के चंदूलाल बारादरी और हल्के मुगलपुरा के अलावा हल्के रमनसपुरा, ये सारे के सारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जमा हैं। कल भी हमने ऐलान किया था कि तमाम नौजवानान और मुहिब्बान अहले हदीस की जानिब से इस इंतखाबात में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल 9 उम्मीदवारों की मुकम्मल तौर पर तायीद कर रहे हैं और हमारा हर वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए कि मजलिस मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और हर वक्त मुसलमानों के मसाइल को लेकर क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से खड़े रहते हैं और हमेशा मजलिस के कॉरपोरेटर्स और उसके एमएलएस हर जाविये से हमारे साथ मौजूद रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त मुसलमान होते हुए खुद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उन लोगों की यह ख्वाहिश है कि मजलिस का नुकसान हो, लेकिन हम ये चाहते हैं शरई तौर पर भी मजलिस एक नुमाइंदा जमात होने के नाते इसकी हरगिज़ मुखालिफत नहीं की जा सकती। मुसलमानों के शुरू से जो दुश्मन बने आए हैं या मुखालिफ बने आए हैं, कांग्रेस की ये कोशिश है कि पुराने शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 हलकों पर उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन हम लोगों के लिए यह ज़रूरी है कि भारी अक्सरियत के साथ हमारे उम्मीदवारों को जिताकर इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसीलिए क्या आप बताएं कि मुसलमानों की इज्तिमाई जमात को नुकसान पहुंचाकर हमें क्या हासिल होने वाला है। और यहाँ पर अगर बड़ी मुश्किल से आप अगर मजलिस की तारीख पढ़ेंगे, सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के ज़माने की जिन सीटों को मजलिस ने हासिल किया, उसके पीछे कई बरसों की मेहनत लगी, जिद्दोजहद की गई और दुश्मनों के मुंह से वो सीटें खींची गई हैं। फिर उसको दुश्मनों के मुंह में डालना, यह सबसे बड़ी मुनाफिकत है। एक बात बहुत ज्यादा उम्मत के अंदर फैलाई जा रही है, मैं उसकी तरदीद यहां पर करना चाहता हूं कि बार बार सदर मजलिस के बारे में यह कहा जा रहा है कि पूरा हिंदुस्तान फिरते हैं लेकिन गोशा महल क्यों नहीं लड़े। सदर साहब ने इसका जवाब दे दिया कि मैं गोशा महल कभी लड़ा ही नहीं। फिर आज सवाल पैदा नहीं होता। मैं आपको चूंकि मीडिया है इसीलिए मैं अपनी तरफ से इसका जवाब यह देना चाहता हूं कि गोशा महल के अंदर गैर मुस्लिमों के कुल 1,84,000 से ज्यादा वोट हैं और मुसलमानों के 58,000 वोट हैं। अगर मुसलमान 100% वोटिंग अगर मुस्लिम उम्मीदवार के हक में भी करे तो वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। अगर गलती से कोई मुसलमान वहां पर खड़ गया तो फिर फिरका परस्ती को हवा मिलेगी और फिरका परस्त लोग जो है बहुत ज्यादा एकजा होने के अंदेशे बहुत ज्यादा हैं जो अब तक हुआ। उस मलून के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मलून ने पहला इलेक्शन 1 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाब हुआ था
दूसरा इलेक्शन 61,000 वोटों से कामयाब हुआ। ये उसकी कामयाबी के अंदर या उसकी शोहरत के अंदर तखफीफ हुई है, तखफीफ हुई है। ऐसे वक्त में अगर हम मुत्तहदा तौर पर जिस तरीके से सदर मजलिस ने कहा कि टीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं, गोशा महल में अगर हम टीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे तो यही उस मलून का सबसे बड़ा जवाब होगा। और उस वक्त होगा जब हमारे वोट जो है मुंतशिर ना हो। लेकिन कुछ लोग इन नोटों को मुंतशिर करना चाहते हैं। हम ये भी बात आपके सामने अर्ज कर देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस के साथ मजलिस का हमेशा ताउन रहा है, उनके कॉरपोरेटर्स का ताउन रहा है और उनके एमएलएस का ताउन रहा है। हमको इस ताउन को अपने पेश नजर हमेशा हमेशा रखना चाहिए। और एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब भी मसाजिद के ताल्लुक से कोई मसला हो, मैं मस्जिद हबीब की मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं कि मस्जिद हबीब में जब तामीरात का मसला हुआ तो जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब अपनी हिम्मत पर खड़े रहकर उन्होंने मस्जिद को तामीर करवाने के लिए हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। इसीलिए भी हम अहले हदीस हजरात जो पुराने शहर में हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की भरपूर तायीद करते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा उनकी तायीद करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि उनका ताउन भी हमारे साथ रहेगा। आज की यह खुसूसी मजलिस में कि जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारान भी यहां पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जनाब अब्दुल कादर साहब जो जमीयत के जिम्मेदार हैं, जनाब अब्दुल जलील एजाज साहब वो भी कुरैश बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह सारी जमीयतुल कुरैश की भी तायीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मैं तमाम मुसलमानों से और तमाम मुसलमान बहन भाइयों से और तमाम कुरैश बरादरी से अपील करता हूं कि एमआईएम को भारी अक्सरियत से जो ना कामयाबी यकीनी है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज बढ़ा के भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए मैं अपील कर रहा हूं आप लोग से। और यही हम सब की दुआ है और यही हम सब से इल्तिजा करते हैं कि एमआईएम को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। और कामयाबी यकीनी है, लेकिन भारी अक्सरियत से पोलिंग परसेंटेज बढ़ा के इसको कामयाब करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार इलेक्शन में एक इज्तिमा होता था और मरकजी तौर पे जो है जमात की तायीद और उम्मीदवारों की तायीद कर दी जाती थी। अब हल्केवारी हो रहा है, हालात नाजुक हैं, दुश्मन बढ़ गए हैं, इसीलिए जो है हर हल्के में कई इज्तिमा हो रहे हैं, इस ताल्लुक से कई मीटिंगें हो रही हैं। अभी हमारे पास जो है लोग छुट्टी मारते थे उस दिन 30 तारीख को, कारोबार बंद करके फार्म हाउस को चले आते थे या कहीं दूर दराज जो है पिकनिक स्पॉट को चले जाया करते थे वोट नहीं डाल के। तो इस बार उनसे अहद लिया गया कि आप जरूर जाइए, फार्म हाउस को जाइए, किसी और पिकनिक स्पॉट पे जाइए, जहां जो मनोरंजन आप मनाना है मनाइए, उससे हम रोक रहे नहीं आपको, लेकिन सबसे पहले वोट डालेंगे। आप वोट डालेंगे तो आपका अमली सबूत होगा जमात के साथ, आपकी वाबस्तगी है, आप जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कौल में भी फेल में भी। तो हम उनसे फर्दन जो है अहद लिए हैं, हमारी बिरादरी के लोगों से। थोड़े डुमा मारते थे, लेकिन इस बार वो लोग वादा कर रहे हैं कि हम डुमा नहीं मारेंगे, पहले वोट डालेंगे उसके बाद जाएंगे। ये हमारी जो है चाहत है जमात के साथ, न सिर्फ जमात के साथ है बल्कि जमात जिसको चाहती है हम भी उसको चाहते हैं। जैसे जमात अगर ये ऐलान करी कि रियासत में जो है आप बीआरएस को वोट देके कामयाब बनाइए, इंशाल्लाह हमारा भी वही ख्याल है, जो जमात का ख्याल है हमारा भी वही ख्याल है। बीआरएस के उम्मीदवारों को जो है हम वो बाकी जितनी भी सियासी बातें हैं वो ऊपर के लोग जाने, वो लोग जो भी तय करेंगे, हमको उसमें मशवरा देने की जरूरत नहीं। कोई बुलाया नहीं हमारे को मशवरा देने के लिए कि भाई वो गोशा महल से क्यों नहीं लड़ाए, क्यों नहीं खड़ा करे। वो जो बेहतर मुनासिब समझेंगे बड़े लोग वो करेंगे, हमको सिर्फ जो फैसला किया गया है उसको मान लेना है। अगर आप वाकई चाहते हैं जमात को तो हमारा ये ख्याल है कि जितने उम्मीदवार मजलिस की जानिब से खड़े किए गए हैं उन तमाम को कामयाब बनाना, और जो मुखालिफिन है इस बार बढ़ भी गए हैं मुखालिफिन और बहुत जोरों पे मुखालिफत चल रही है। इंशाअल्लाह आप फिक्रमंद मत होइए, वो सिर्फ पब्लिक मीटिंग की हद तक है और थोड़े लतीफे उतीफे सुनने की हद तक है, हंस लेते बोल लेते चले आते।
वोट तो मजलिस को ही पड़ेगा, और जितने लोगों के मजलिस जलसों में पब्लिक आप ज्यादा देख रहे हैं ना, वो उतने वोट नहीं पड़ने वाले हैं। वो मुख्तलिफ मुकामात से आए हुए लोग हैं, इसमें आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उनकी जमानतें जब्त होने वाली है इंशाल्लाह। और ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इंशाल्लाह इससे ज्यादा अजीम पैमाने पे एक प्रोग्राम जो है हमारे एमएलए जीत के आने के बाद रखेंगे इंशाल्लाह।